हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक का 5वां अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है आओ खेलें खेल। क्या आप जानते हैं कि खेल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है या खेल हमें क्या सिखाते हैं? खेलों से हमें क्या लाभ होता है? खेल सिर्फ हमारा मनोरंजन ही नहीं करते बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ये हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखते हैं। इसके अलावा खेलों से हमें बहुत सारे गुण सीखने को मिलते हैं। खेल खेल में हम सद्भाव, साहस, प्रेम, अनुशासन, धैर्य आदि गुणों को सीखते हैं। तो इस पाठ में हम कुछ खेलों के बारे में पढ़ेंगे। रीना ने ममता को आवाज लगाई। आवाज लगाना, बुलाना। ममता समझ गई कि खेलने का समय हो गया है, यानी खेलने का टाइम हो गया है। माँ से कहकर वह दौड़ी आई। ममता ने अपनी माँ से कहा कि वो खेलने जा रही है और फिर वो दौड़ी चली गई क्योंकि रीना उसको आवाज़ लगा रही थी, उसकी दोस्त। उसने उसको अपनी नई रस्सी दिखाई। सामने से राकेश, रूपा, शमीम, अंजू, सतीश, विमल सभी आते दिखाई दिए। एक एक कर सब बच्चे पार्क में इकट्ठे हो गए। सारे बच्चे कहाँ इकट्ठे हो गए? पार्क में। पार्क बगीचे को कहते हैं। जहाँ वो खेलते थे वहाँ वो इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होना, एकत्रित होना। कोई गेंद लाया, कोई रस्सी तो कोई रिंग। कोई बच्चा गेंद लेकर आया, कोई किसी के पास कूदने वाली रस्सी थी, कोई रिंग। रिंग एक घेरा होता है ना, जिसे फेंक कर खेला जाता है। आशीष नहीं आया था। कौन नहीं आया था? आशीष नहीं आया था। विमल बोला, मैं आशीष को बुला लाता हूँ। वह दौड़ता हुआ आशीष के घर गया और पुकारा, आवाज दी, आशीष, ओ आशीष, सब आ गए हैं, जल्दी चलो। विमल ने आवाज लगाई कि आशीष, सब आ गए हैं, तुम भी आ जाओ। आशीष, ओ आशीष, सब आ गए हैं, जल्दी चलो। आशीष ने कहा, आज मेरे चचेरे भाई बहन आए हैं। आशीष ने क्या कहा कि आज मेरे चचेरे भाई बहन होते हैं चाचा के बच्चे, ठीक है, तो वे भी हमारे साथ खेलेंगे। आशीष ने कहा कि जो मेरे चचेरे भाई बहन हैं, मेरे चाचा के जो बच्चे हैं, वो भी मेरे साथ खेलेंगे। विमल बोला, अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा। सब इकट्ठे हो गए। आशीष बोला, कोई ऐसा खेल खेलें कि सब साथ खेल सकें। आशीष ने कहा कि कोई ऐसा खेल खेलें कि सब लोग साथ खेल सकें। सब सोचने लगे, आंख मिचौनी, हत्ता ताली या सतोलिया। क्या खेलें? आंख मिचौनी खेलें या हत्ता ताली खेलें या फिर सतोलिया। सतोलिया कहते हैं जिसे अपन पिट्ठू बोलते हैं ना, जो 7, ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये 7 गोलाई के पत्थर होते हैं। इनको एक के ऊपर एक रखा जाता है और फिर गेंद मार के इन्हें बिखेरा जाता है और फिर दूसरी टीम को इन्हें वापस जमाना होता है। ये सतोलिया होता है, इसे पिट्ठू भी कहते हैं। इसमें 7 पत्थर होते हैं, ठीक है। रीना बोली, मैं तो आज रस्सी कूदूंगी। रीना ने कहा कि मैं तो आज रस्सी कूदूंगी। देखो नई रस्सी। वो नई रस्सी लेके आई थी, तो वो सबको अपनी रस्सी दिखाने लगी और बोली कि मैं तो आज रस्सी कूदूंगी। सब रस्सी कूदने का खेल खेलने लगे। रीना और ममता ने रस्सी के दोनों छोर पकड़े। छोर, किनारे। रस्सी को 2 तरफ से पकड़ा जाता है। ये जैसे आप चित्र में देखो, रीना और ममता ने रस्सी के दोनों किनारे पकड़ लिए और राकेश कूदने लगा। कूदते हुए बीच में राकेश कूदने लगा। कूदते हुए उसका पांव रस्सी से छू गया। राकेश का पांव रस्सी से छू गया
तो वो आउट हो गया। आउट, खेल से बाहर होना। ठीक है। अब वह रीना की जगह जाकर रस्सी घुमाने लगा। रीना कूदने लगी। इस तरह बारी बारी से ममता और विमल ने भी रस्सी कूदी। ठीक है। इसके बाद फिर विमल, रानी, सतीश और उसके मित्रों ने, मित्र दोस्त को कहते हैं, विमल, रानी, सतीश और उसके मित्रों ने यानी दोस्तों ने सतोलिया खेलने की सोची। सतोलिया पिट्ठू को कहते हैं। विमल घर से 7 वृत्ताकार पत्थर लाया। वृत्ताकार, गोलाकार, गोल पत्थर। वृत्त गोले को कहते हैं, सर्किल। विमल, कौन लाया घर से पत्थर? विमल लाया। कितने पत्थर लाया? 7। और कैसे? वृत्ताकार, गोलाकार पत्थर लाया। एक के ऊपर एक जमाकर बीच में रखे। सारे पत्थरों को एक के ऊपर एक जमाया और बीच में रखा। 2 दल बनाए। दल होते हैं टीम। 2 टीम बनाई। इस खेल में एक दल गेंद से सतोलिया गिराकर भागता है। एक जो टीम है उसका काम होता है कि वो गेंद लेगी और गेंद से वो जो पत्थर एक दूसरे के ऊपर जमाए हुए हैं उनको गिराकर भागना है। दूसरा दल पहले दल के खिलाड़ियों को गेंद मारता है। सतोलिया गिराने वाला दल वापस सतोलिया जमाता है और गेंद लग जाने पर वह खिलाड़ी आउट समझा जाता है। वह गेंद से अपना बचाव करते हुए सतोलिया जमाने की कोशिश करता है। खेल शुरू हुआ। सतोलिया का जो खेल था वो शुरू हुआ। रानी पहले दल में थी। जो ही वह पत्थर जमाने आई, विमल ने उसे गेंद मारकर आउट कर दिया। आउट करना, खेल से बाहर हो गई अब वो। फिर दूसरे दल के विमल ने सतोलिया गिराया। राकेश गेंद झपटने लगा, दौड़कर गेंद को पकड़ने लगा, लेकिन गेंद चली गई। गेंद लेकर कोई आता तब तक विमल ने सतोलिया जमा दिया। मारे खुशी के सब तालियां बजाने लगे। थोड़ी देर खेलने के बाद सब थक कर बैठ गए। रानी, विमला और अन्य सहेलियां भी रस्सी कूदकर थक गई, लेकिन खेलने से मन नहीं भरा। अभी वो और चाहते थे खेलना, उनका मन अभी खेलने से भरा नहीं था। सबने कहा अब हम एक साथ खेलते हैं। सबने कहा कि अब हम, कोई सतोलिया खेल रहा था, कोई रस्सी कूद रहा था, तो अब कहा कि अब हम सब एक साथ खेलेंगे। शमीम ने कहा कोड़े वाला खेल खेलें। हाँ कहते सभी उठ खड़े हुए। शमीम ने सुझाया कि हम सब मिलके एक खेल खेल सकते हैं, कोड़े वाला खेल, जिसमें सब लोग साथ हो जाएंगे। तो सभी बोले हाँ हाँ ठीक है। ये कहकर सभी उठ खड़े हुए। सबने एक साथ मिलकर गोल घेरा बनाया और बैठ गए। एक गोल घेरे में वो सारे लोग बैठ गए। सतीश ने रुमाल का कोड़ा बनाया। कोड़ा कपड़े को मोड़ के और एक रस्सी नुमा आकृति बना ली जाती है, जिसे कोड़ा कहते हैं। वह कोड़ा छिपाकर यह कहते हुए घेरे के बाहर घूमने लगा, कोड़ा है संभाल भाई, पीछे देखे मार खाई। वो ये बोलता रहा, कोड़ा है संभाल भाई, पीछे देखे मार खाई, और गोल घेरे के चारों तरफ चक्कर काटने लगा। अब इस खेल में ये होता है कि किसी भी बच्चे को पीछे मुंह करके देखना नहीं होता है। वो देख नहीं सकता। वो अपने हाथ पीछे करके ज़रूर चेक कर सकता है, लेकिन वो अपना मुंह नहीं घुमा सकता पीछे, उसे सामने ही देखना होता है। सभी बच्चे अपने हाथ पीछे करके कोड़ा संभालने लगे कि कहीं उनके पीछे तो कोड़ा नहीं रख दिया है सतीश ने। सतीश ने चुपके से कोड़ा अंजू के पीछे डाल दिया। अंजू को पता ही नहीं चला। अब सतीश घेरे के चक्कर लगाकर आया और अंजू के पीछे से कोड़ा उठाकर हल्के हल्के उसे मारने लगा। अंजू घेरे के चारों तरफ दौड़ने लगी, फिर अपनी जगह आकर बैठ गई। सबको खूब मज़ा आया। ये देखिए, सारे बच्चे मिलकर खेल रहे हैं। इस खेल को कहते हैं कोड़े वाला खेल, जिसमें सारे गोल घेरे में बैठ जाते हैं। देर तक खेल चलता रहा। रात होने लगी।
कल शाम को फिर आने की बात कहकर सब घरों की तरफ दौड़ पड़े। सारे बच्चे बोले कि अब तो शाम हो गई है, इसलिए कल हम इसी समय फिर आएंगे शाम को, है ना। और ये सब वादा करके सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ दौड़ पड़े, यानी वो अपने घर की तरफ चले गए। इसके बाद आता है हमारा अभ्यास कार्य। इसमें कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं और इनके अर्थ इनके सामने लिखे हुए हैं। इनको आपको याद करना है और अपनी नोटबुक में भी लिखना है। हत्ता ताली, तालियां बजाना। पुकारा, आवाज देना। पार्क, बगीचे को कहते हैं। दल, समूह या टीम। वृत्ताकार, गोल आकार। आउट होना, खेल से बाहर होना। कोड़ा, कपड़े का सोटा। ठीक है। इसके बाद है उच्चारण के लिए। ये कुछ कठिन शब्द हैं, इनका शुद्ध उच्चारण आपको मेरे साथ करना है। बच्चे, रस्सी, वृत्ताकार, संभाल, चक्कर, हल्का। इसके बाद है सोचें और बताएं। हमारा पहला प्रश्न है, खेलने के लिए सब लोग कहाँ इकट्ठे हुए? इसका जवाब है, खेलने के लिए सब लोग पार्क में इकट्ठे हुए। प्रश्न 2, सतोलिया के खेल में वृत्ताकार पत्थर कितने होते हैं? इसका सही जवाब है, सतोलिया के खेल में 7 वृत्ताकार पत्थर होते हैं। प्रश्न 3, रस्सी का खेल कौन कौन खेल रहे थे? तो रस्सी का खेल रीना, ममता, विमल ये सब खेल रहे थे। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें हमें 4 शब्द दिए गए हैं। इनके जो ये नीचे दिए गए हैं रिक्त स्थान, इन उपयुक्त स्थानों में इनको भरना है। आउट, रस्सी, खेल और 7। रीना बोली, मैं तो आज रस्सी कूदूंगी। अगला है, वह खाली जगह आउट हो गया, है ना, यहाँ आउट आएगा, वह आउट हो गया। अगला, विमल घर से 7 वृत्ताकार पत्थर लाया। अगला है, देर तक खेल चलता रहा। इसके बाद प्रश्न 2 है, सतोलिया का खेल कैसे खेला जाता है? तो इसका जवाब है, सतोलिया का खेल 7 वृत्ताकार पत्थरों से और एक गेंद से खेला जाता है। इसमें 2 टीमें होती हैं। एक टीम जो पत्थर गिराती है गेंद से, उसी को पत्थर दोबारा से जमाने होते हैं, लेकिन जो दूसरी टीम है उसकी बॉल से बचते हुए वो उनको गेंद मारती है और उनकी गेंद से उनको बचना भी होता है और वो पत्थर वापस जमाने भी होते हैं। ऐसे सतोलिया का खेल खेला जाता है। प्रश्न 3, लड़कियां कौन सा खेल खेलने लगी? इसका जवाब है, लड़कियां रस्सी कूदने का खेल खेलने लगी। प्रश्न 4, सबने मिलकर कौन सा खेल खेला? इसका जवाब है, सबने मिलकर कोड़े वाला खेल खेला। प्रश्न 5, कोड़ा है संभाल भाई, पीछे देखे मार खाई कैसे खेला जाता है? तो इसका जवाब है, इसमें सभी जो खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं वो एक गोल घेरे में बैठ जाते हैं और एक खिलाड़ी खड़ा होके और कपड़े का सोटा, जिसे कोड़ा कहते हैं, वो लेके, चाहे रुमाल हो या दुपट्टा हो, उससे एक सोटा बनाया जाता है और वो गोल घेरे के चारों तरफ घूमता जाता है और कोड़ा है संभाल भाई, पीछे देखे मार खाई, ये बोलता जाता है। और किसी भी जो नीचे गोल घेरे में बैठे हुए होते हैं उनमें से किसी को भी पीछे नहीं देखना होता है और वो सिर्फ हाथ से ये चेक कर सकते हैं कि उनके पीछे कोड़ा पड़ा है। जिसके पीछे कोड़ा डाला जाता है उसे उस कोड़े को उठा के और जिसने कोड़ा रखा है उसके पीछे दौड़ना होता है। ठीक है, और फिर वो बारी बारी से वो कोड़ा किसी और के पीछे रखते हैं। इसी तरह से ये खेल चलता रहता है। इसके बाद आती है भाषा की बात। राकेश कूदने लगा, कूदते हुए उसका पांव रस्सी से छू गया। ये एक वाक्य है। यहां राकेश शब्द के स्थान पर दूसरी बार उसका शब्द का प्रयोग हुआ है। राकेश कूदने लगा। कौन कूदने लगा? राकेश।
कूदते हुए उसका पाँव रस्सी से छू गया। किसका पाँव? राकेश का पाँव। तो उसका यहाँ किसके लिए आया है? यहाँ उसका आया है राकेश के लिए। उसका पाँव रस्सी से छू गया, इसका मतलब है राकेश का पाँव रस्सी से छू गया। तो यहाँ राकेश शब्द के स्थान पर दूसरी बार उसका शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे हमारा ये वाक्य है, राकेश कूदने लगा, तो राकेश एक व्यक्ति का नाम है, तो राकेश संज्ञा है ना। राकेश कूदने लगा, इस वाक्य में राकेश संज्ञा शब्द है। कूदते हुए उसका पाँव रस्सी से छू गया, यहाँ उसका शब्द राकेश के लिए आया है, तो वो राकेश एक संज्ञा है। तो वो शब्द जो किसी संज्ञा शब्द के लिए के स्थान पर काम आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, मैं, वह, तुम, हम, इसी आधार पर नीचे दिए गए शब्दों को वर्गानुसार लिखो। नीचे ये आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, रीना, वह, रस्सी, सब, गेंद, मैं, तुम, सतोलिया, पंखा, गाय और वे। ये शब्द आपको दिए गए हैं। आपको क्या करना है कि इनमें से आपको संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांटने हैं। सिर्फ इन्हीं शब्दों में से जो जो शब्द संज्ञा शब्द हैं, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है, उसे आपको संज्ञा वाले कॉलम में लिखना है और जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आते हैं, जो सर्वनाम कहलाते हैं, उन सर्वनाम को आपको सर्वनाम वाले कॉलम में लिखना है। ठीक है, ये आपका गृह कार्य है, ये सारा आपको अपनी नोटबुक में करना है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।